नमस्कार, स्वागत है आपके इनोल चैनल पर। आज हम क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक साइंस का फर्स्ट चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है भोजन, ये कहाँ से आता है, जिसका उत्तर हम इस चैप्टर पढ़ने के बाद जानेंगे। आज आपने अपने घर में क्या खाया था, पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था? क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? तो ये सब हमें ये चैप्टर पढ़ने के बाद पता चलेगा। 1.1 विभिन्न खाद्य पदार्थ, क्रियाकलाप 1। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो पूरे दिन में वे खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्य के रहने वाले हैं तो उनसे यह भी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अपनी नोटबुक में सारणी 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। चार्ट, ये आपको सामने चार्ट दे रखा है, इसमें आपको दोस्तों का नाम लिखना है और वो आपके दोस्त ने जो पूरे दिन में जो जो खाना खाया है, जो भी खाद्य पदार्थ खाया है, उसका यहाँ पे नाम लिखना है इस वाले बॉक्स में। इस क्रियाकलाप का मकसद यह समझाना है कि हम अलग अलग समय में अलग प्रकार का भोजन करते हैं, अलग अलग सोसाइटी के लोग अलग अलग तरह का भोजन करते हैं। आगे पढ़ते हैं। भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की सभी चीज़ें किससे बनी होती है? पके चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें 2 पदार्थों या संघटकों की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हम अलग अलग प्रकार की कच्ची सब्जियाँ, नमक, मसाला, तेल आदि का आवश्यकता होती है। तो इसमें आपको बताया गया है कि कई चीज़ों को बनाने के लिए हमें कम सामग्री की आवश्यकता होती है, कई चीज़ों को बनाने के लिए हमें ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता होती है। जैसे चावल बनाने के लिए आपको चावल चाहिए और पानी चाहिए, चावल बन जाएंगे आपके। कुछ सब्जी बनानी है आपको तो उसके लिए कच्ची सब्जियाँ, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। क्रियाकलाप 2। इसमें इस क्रियाकलाप में ये जैसे कि आपने जो पहला चार्ट बनाया था, चार्ट 1.1 में अपने दोस्तों का नाम लिखा था और आपके दोस्तों ने जो पूरे दिन में जो खाना खाया था वो खाद्य पदार्थ लिखे हुए थे। तो वो उन खाद्य पदार्थों को लिखना है और उन पदार्थों को बनाने में जो कच्ची सामग्री का इस्तेमाल हुआ है वो कच्ची सामग्री इसके बगल में लिखनी है, कच्ची सामग्री वाले बॉक्स में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 1.2 खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत, मतलब जो खाने की सामग्री उनके स्रोत क्या है। तो जो खाने की सामग्री की 2 स्रोत है, एक तो पौधे से और दूसरा जंतु से। जो पौधे से स्रोत है जैसे कि हमारे फल, सब्जियां, ये जो कच्ची सामग्री, मसाला, नमक, ये सब हमारे पौधे से आते हैं और ये पौधे हम खेतों में उगाते हैं। और दूसरा स्रोत है हमारा जंतुओं से। जंतुओं से हमें दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। क्रियाकलाप 3। आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संघटकों के स्रोत जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए हैं। कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए। इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्रियाकलाप 3 से हमें क्या निकलता है? क्रियाकलाप जो 3 है इसका जो निष्कर्ष ये निकलता है कि पौधे से हमें अन्न, सब्जी, फल इत्यादि हमें मिलते हैं, पौधे से मिलती है, ये पौधे के स्रोत है। और जंतुओं से हमें मांस, अंडे, अन्य जानवर उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी, भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। तो इसका निष्कर्ष निकलता है। इसमें एक चार्ट बना हुआ है, चार्ट में आप देख सकते हैं जो भी हम खाना खाते हैं जैसे कि, तो उनमें किन किन कच्ची सामग्री का यूज़ होता है, उनका स्रोत क्या है, वो आते कहाँ से है। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के लिए इडली दे रखा है, चिकन करी और खीर। तो खीर बनाने के लिए दूध, चावल, चीनी, ये कच्ची सामग्री का यूज़ हुआ है। और दूध जो है वो जंतु से आता है और पौधा जो चीनी चावल है ये पौधे से प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। 1.3 भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। तो इसमें हम भोजन के रूप में पौधे के कौन से भाग को खाते हैं ये पता चलेगा। और जंतु उत्पाद में किन जो जंतु है उनके हम किन किन चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे कि अंडे हो गया, जंतु से हमें दूध मिलता है, तो ये सब हमें इसमें पता चलेगा। पौधे हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियाँ वाली अनेक सब्जियाँ खाते हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़ का, तो कभी तना, तो कभी पुष्प हम भोजन के रूप में खाते हैं। ठीक है, कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज। इस सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है। इसकी पत्तियों को हम साग बनाने के लिए उपयोग करते हैं। क्या अपने केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके 2 या अधिक भाग खाए जाते हैं? तो यहाँ पे देखा एक एग्जांपल के लिए कि पौधे के हम कई भागों खाते हैं, जैसे पत्ते हो गया, उनकी सब्जी होगी, जड़ हो गया, तना, हम पौधे के लगभग इन सारे भागों को खाते हैं।
और कई पौधे के तो हम दो भाग को खाते हैं, जैसे सरसों का एग्जांपल था। सरसों के बीज का जो इस्तेमाल होता है वो तेल बनाने के लिए होता है, सरसों का जो पत्ते का इस्तेमाल होता है वो साग बनाने के लिए होता है, ठीक है। और जंतु से हमें, जैसे कि गाय भैंस बकरी से हमें दूध मिलता है, और मुर्गे से हमें चिकन मिलता है और अंडा मिलता है। मछली वगैरह तो हमें समुद्री ये जंतु है, इससे हमारा ये खाद्य पदार्थ के रूप में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। क्रियाकलाप 4, सारणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संघटकों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। मतलब कि जो इससे पहले वाला चार्ट है, चार्ट 1.3, इसमें उन खाद्य पदार्थों को छांटना है जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं, मतलब जो पौधे से आए हैं। ये पौधे के किन भागों से प्राप्त होते हैं। इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों को सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। मतलब ये जो चार्ट है 1.4, इसमें इन सबको मेंशन करना है, और ये उनका पौधे का भाग बताना कि वो कौन से पौधे के भाग से आए हैं। जैसे कि यहाँ पे बैंगन का भरता है, तो बैंगन का भरता बनाने के लिए किन किन संगठनों को या सामग्री की ज़रूरत पड़ी है, जैसे बैंगन, मिर्च, मसाले या कुछ और तेल, कुछ भी, किसी का भी तेल हो सकता है, मूंगफली का, सरसों का, सोयाबीन, किसी भी अन्य पौधे का तेल हो सकता है। तो जो बैंगन है ये फल है, पौधे का कौन सा भाग है, ये फल है। मिर्च वगैरह ये सब फल है, और जो तेल है ये बीज है, ये पौधे का बीज है, बीज से आता है तेल। तो ये इसमें बताना था क्रियाकलाप 4 में। आगे चलते हैं। आगे क्रियाकलाप 5, मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें तथा 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल लें और बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक ओर रख दीजिए। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या एक छोटी सी सफ़ेद संरचना बीज के बाहर निकल आती है? यदि हाँ, तो बीज अंकुरित हो गए हैं। चित्र 1.5 और 6, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम रात भर अगर किसी बीज को पानी में भिगो के रख देते हैं, जैसे चना हो गया या फिर ये मूंग दे रखा है यहाँ पे, तो इसमें सफ़ेद सफ़ेद जो आप देख रहे हो ये अंकुरित हो जाता है, जो जो सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है खाना। इसको खाना भी चाहिए ताकि इंसान फिट रहे, ठीक है। आगे चलते हैं। ये रहा। क्या आप जानते हैं शहद कहाँ से आता है या यह कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती है? मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद मकरंद यानी मीठे रस एकत्रित करती है और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती है। चित्र 1.7, जहाँ से कि आप देख सकते हो कि जो मधुमक्खी होती है फूलों का जो मीठा भाग होता है, मीठा रस होता है, उसको इकट्ठा कर करके शहद बनाती है, और इसको मकरंद कहते हैं, मीठे रस को। और इसका मतलब कि इसको इकट्ठा कर लेती है, भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। यानी ऐसे में छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। तो ये जो मक्खियाँ जो बनाती है शहद बनाती है, इसका हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। तो ये हमें जंतु से मिलता है। 1.4, जंतु क्या खाते हैं? क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो? कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी? या फिर इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर खाता क्या है। अन्य जंतु क्या खाते हैं? आपने कभी गिलहरी, जैसे कि ये गिलहरी 1.8, ये चित्र 1.8, ये कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते देखा है? तो जैसे कि देखिए क्रियाकलाप 6, इसमें आपको ये लिखना है कि भैंस क्या खाता है। जैसे भैंस क्या खाती है, घास, खली, भूसा वगैरह खाती है। बिल्ली छोटे जंतु, तो यहाँ पे ये फुल करना है। चूहा क्या खाता है, शेर क्या खाता है? शेर तो मांसाहारी जीव है, ठीक है। क्रियाकलाप 7, फिर से सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए और इसके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप खाते हैं, जिन्हें शाकाहारी कहते हैं। मतलब जो पौधे वगैरह खाते हैं, पादप खाते हैं, इनको शाकाहारी जंतु कहते हैं। और कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो दूसरे के प्राणियों को खाते हैं, तो इन दूसरे वर्ग को मांसाहारी जंतु कहते हैं। कुछ ऐसे जंतु भी होते हैं जो भोजन पौधे और जंतु दोनों ही खाते हैं, उनको सर्वाहारी जंतु कहते हैं। जैसे कि इंसान, हम भी सर्वाहारी जंतु की कैटेगरी में ही आते हैं, ठीक है। अब ये जो चार्ट 1.6 दे रखा है, इसमें शाकाहारी, ये जो आपने चार्ट बनाया इसमें तो जो शाकाहारी है, मांसाहारी और सर्वाहारी है, इनको कैटेगरी वाइज बांटना है। जो शाकाहारी है उसको आपको शाकाहारी वाले बॉक्स में लिखना है, जो मांसाहारी है आपको मांसाहारी वाले बॉक्स में लिखना है, जो सर्वाहारी है इसे सर्वाहारी वाले बॉक्स में लिखना है। तो इन क्रियाकलाप का निष्कर्ष ये निकलता है कि अलग अलग जो लोग हैं वो अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। अगर वो अलग अलग समाज के लोग हैं तो अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। यहाँ तक कि जानवरों भी अप्लाई होता है। कुछ जानवर सिर्फ पौधे खाते हैं, तो कुछ जानवर दूसरे प्राणियों का मांस खाते हैं, तो कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो दोनों ही चीज़ खाते हैं, ठीक है।
चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है। चलो अब आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ प्रमुख शब्द दे रखा है। संघटक मतलब संघटक वही जो सामग्री होती है जो हम खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं। खाद मतलब खाना। मकरंद यानी मीठे रस। अंकुरित बीज वो जो चने को हम भिगा देते हैं तो सुबह तक अंकुरित हो जाता है। शाकाहारी मांसाहारी सर्वाहारी, जैसे कि शाकाहारी जो पौधे और पत्ते खाते हैं शाकाहारी हो गए, मांसाहारी जो मांस खाते हैं, सर्वाहारी जो दोनों खाते हैं। सारांश, एक बार सारांश पढ़ लेते हैं। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता होती है। मतलब भारत के जैसे कि अलग अलग स्टेट के लोग हैं वो अलग अलग तरह का भोजन करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि साउथ के जो लोग होते हैं वो ज़्यादा इडली डोसा वगैरह ये सारी चीज़ें खाते हैं। और बिहार बंगाल की तरफ जाकर देखेंगे तो यहाँ पे चावल वगैरह ज़्यादा पसंद किया जाता है। और हरियाणा पंजाब यहाँ पे बेसिकली लोग जो है ज़्यादातर रोटियाँ खाते हैं। तो ये लोगों की पसंद है। अलग अलग जो लोग अलग अलग समाज के लोग अलग अलग स्टेट्स के लोग अलग अलग तरह का भोजन करते हैं। ठीक है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे व जंतु हैं। हम सर्वाहारी जीव हैं तो हमारे जो भोजन के मुख्य स्रोत है वो पौधे भी हैं। पौधे जैसे कि हम खाते ही हैं शाकाहारी, और जंतु भी खाते हैं। जंतु मांस मछली, ये अंडे वगैरह दूध ये सब। जो जंतु केवल पादप खाते हैं इन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो जंतु केवल मांस खाते जंतुओं खाते हैं इन्हें मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को खाते हैं इन्हें सर्वाहारी कहते हैं। ठीक है, सारांश खत्म हो गया। अब अगला है अभ्यास। अभ्यास में क्वेश्चन नंबर 1, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? नहीं, जैसा कि हम पढ़ ही चुके हैं अलग अलग जीव अलग अलग तरह का भोजन करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 5 पौधे के नाम लिखिए तथा बताइए इनके कौन से भाग का उपयोग हम खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। 5 पौधे, जैसे नंबर 1 धान के पौधे। धान के पौधे के हम बीज जो जिसे हम चावल कहते हैं इसको हम खाने के लिए यूज़ करते हैं। नंबर 2 सरसों। सरसों के पत्तों का हम साग बनाकर यूज़ करते हैं तथा इसके बीज को हम इस तेल निकाल इसका बीजों से तेल निकाल कर इसका यूज़ करते हैं। नंबर 3 आलू के पौधे। आलू के पौधे का तने का हम यूज़ करते हैं खाने के लिए। नंबर 4 गाजर के पौधे। गाजर का जो पौधा होता है उसकी जड़ का हम यूज़ करते हैं खाने के लिए, जड़। और फल ले लेते, कोई सही फल, चलो सेब ले लिया। सेब हम जो पौधे का फल होता है उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, कॉलम 1 में दिए गए खाद्य पदार्थ का मिलान कॉलम 2 से कीजिए। कॉलम 1 में पहला दे रखा है दूध दही घी पनीर। ये क्या है? ये सब जंतु उत्पाद है। नंबर 2 पालक फूल गोभी गाजर, ये सब सब्जियां हैं। शेर और बाघ ये क्या है? ये दूसरे जंतुओं को खाते हैं क्योंकि ये मांसाहारी है। शाकाहारी क्या है? शाकाहारी जो जीव होते हैं पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो 5 शब्द दिए गए, शाकाहारी पादप दूध गन्ना मांसाहारी। तो पहला है बाघ एक मांसाहारी जीव है, मांसाहारी है क्योंकि वह केवल मांस खाता है। नंबर 2 हिरन केवल पादप उत्पाद खाता है इसलिए इसे शाकाहारी कहते हैं। तोता केवल पादप उत्पाद खाता है। इससे अगला है जो डैश हम पीते हैं वह प्राय गाय भैंस या बकरी से प्राप्त होता है इसलिए इसे जंतु उत्पाद कहते हैं। मतलब जो दूध हम पीते हैं। आखिरी है हमें चीनी गन्ने से मिलती है। तो यहाँ पे गन्ना जो ये मांसाहारी से जस्ट पहले वाला ऑप्शन है ये यहाँ पे फिट बैठेगा। ठीक है, चैप्टर ख़त्म। अगर आप नेक्स्ट चैप्टर की भी ऐसी ही वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में बताइए, और यह भी बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दें। अगर आप चाहते हैं कि चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड हो और आपको उस वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।